नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। संसद में राहुल गांधी का वो बयान जिसमें हिंदू धर्म को लेकर के खूब सियासी घमासान भी मचा है, यानी भगवान शंकर जी की तस्वीर जो है राहुल गांधी ने हाथों मिली फिर टेबल पर रख दिया, जिसको लेकर के काफ़ी बवाल भी हमने देखा। और चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला कि हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं, ऐसा राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए था। लेकिन ठीक उसके विपरीत एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको वायरल किया जा रहा है अमर आज़ाद नाम के शख्स के द्वारा। अमर आज़ाद बसपा पार्टी, मायावती की पार्टी है, बिहार में उसी के सदस्य हैं। और उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने रामविलास पासवान का वो वीडियो और चिराग पासवान का वो वीडियो एक साथ लगाकर शेयर किया है, जिसमें रामविलास पासवान हिंदू धर्म को नहीं मानते हुए दिखाई दे रहे हैं और हिंदू धर्म की वो बात कर रहे हैं कि किसी भी वेद उपनिषद में हिंदू धर्म की चर्चा नहीं है, तो हिंदुत्व कहाँ से जब हिंदू ही नहीं है। और इसके साथ ही चिराग पासवान का भी वो बयान है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से भगवान शंकर की तस्वीर को, महादेव की तस्वीर को संसद भवन में दिखाया है और उसके ऊपर टेबल पर रखने के बाद बहुत सारी फाइलें और तस्वीरें उस पर रख दी गई थी। तो अमर आज़ाद ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दलित नेता एवं लोजपा के संस्थापक पद्म भूषण रामविलास पासवान जी गलत हैं या उनके पुत्र चिराग पासवान जी, दोनों में कौन सही बोल रहे हैं। और हाँ, लोजपा के कार्यकर्ता जरूर जवाब दें। यानी कार्यकर्ताओं से भी जवाब मांगा है और साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान सही बोल रहे हैं या फिर रामविलास पासवान ने जो कहा था वो बातें सही हैं। तो आप भी सुनिए कौन सा वीडियो जो है अमर आज़ाद ने पोस्ट किया है और रामविलास पासवान क्या कह रहे हैं और चिराग पासवान क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। सब चीज में धर्म को घसीटना नहीं चाहिए। अब हिंदू धर्म मैं बार बार क्या कहता हूँ कि मैं एक बात को सुन रहा हूँ, हिंदू धर्म। मैं उस डिबेट में भी नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बहुत से पढ़े लिखे साथी हैं और मैं समझता हूँ संस्कृत और वेद को उधर पढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं बनिस्बत हमसे। लेकिन हमने तो कहीं वेद में, एक भी वेद में कहीं जाकर के हिंदू शब्द नहीं देखा है। हमने रामायण दो रामायण लिखे गए, एक रामायण लिखा गया था वाल्मीकि जी का रामायण और दूसरा रामायण लिखा गया था तुलसीदास जी का रामायण। इन दोनों रामायण में से कोई आदमी एक जगह भी हिंदू शब्द का हमको इस्तेमाल बतला दे तो मैं क्या कहता हूं, जो भी दंड के हैं हम भुगतने को तैयार हैं। उपनिषद में कहीं बतला दीजिए, गीता में कहीं बतला दीजिए, महाभारत में कहीं शब्द बतला दीजिए। ये रहने का एक ढंग है, कैसे हम रहें। सहनशीलता की आपने बात कही, लेकिन हर चीज में हिंदुत्व। जब हिंदू ही नहीं है तो हिंदुत्व कहां है? ये सबको मालूम है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे नमा क्लास में कि भाई वहां से विदेशी लोग आए थे, वो सिंधु को हिंदू बोलते थे, वहां से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। और जिस तरीके से महादेव का और महादेव के भक्तों की आस्था का मजाक उड़ाया गया है, बार बार उनका ये कहना, आप इसको मजाक के तौर पर ही बोल रहे थे ना, तंज के तौर पर ही बोल रहे थे ना, टॉन्ट ही आप कस रहे थे कि शिव जी ने कहा डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। बार बार ये कहना कि शिव जी ने कहा, बार बार उस तस्वीर को। भाई ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये सदन है। सदन की एक अपनी गरिमा होती है और बहुत से लोग हैं जो कि शिव भक्त हैं, मैं खुद उनमें से एक हूं। आप कीजिए ना, पॉलिटिकल आपको जितनी आपको भाषणबाजी करनी है आप कीजिए, नीतियों का जितना आपको विरोध करना आप कीजिए, पर इस तरीके से किसी के ऊपर पर्सनल टीका टिप्पणी करना और लोगों की व्यक्तिगत आस्था को ठेस पहुंचाना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे खुद उस वक्त, भाई मैं किससे छुपा है कि मैं हूं शिव भक्त। आप इस तरीके से बार बार वो तस्वीर आप वहां पे लहरा रहे हैं, उस तस्वीर को किस अमर्यादित तरीके से आपने टेबल के ऊपर आपने रखा हुआ है, उसके ऊपर आपने कागज रखे हुए हैं। जब दूसरी बार उन्होंने तस्वीर को निकाला तो कागजों के नीचे से निकाला। भाई आस्था को ठेस पहुंचाता है। और उसके बाद जिस तरीके से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मुस्कुरा नहीं रहे, स्पीकर साहब किसके सामने झुक रहे हैं, नहीं झुक रहे हैं, ये किस तरीके से राजनीतिक मर्यादा का परिचय है। उसके बाद आप बोलते हैं कि अब विपक्ष पूरी तरीके से साथ देने को तैयार है, कोऑपरेट करने को तैयार है। इस तरीके से आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाकर, इस तरीके से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर आप बोल रहे हैं कि आप कोऑपरेट कर रहे हैं। ये कतई सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं थी।
आज मुझे नहीं पता कि राहुल जी को पता है कि नहीं कि एलओपी की क्या मर्यादाएं होती हैं, बट जिस तरीके से बिना किसी तथ्यों के आरोप लगाए गए, अग्निवीर को लेकर जिस तरीके से यहाँ पे टीका टिप्पणी की गई कि शहीद का दर्जा नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं मिला, अलग अलग विषयों पे बिना किसी तथ्यों के इन तमाम बातों को करना मुझे नहीं लगता कि एक एलओपी की मर्यादा के तहत आता है, और लोकतंत्र की मर्यादा के तो कतई ये पूरी तरीके से ये उसके विरुद्ध है। तो इस वीडियो में जहां एक और रामविलास पासवान सदन में कहते नजर आ रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं, तो वहीं चिराग पासवान राहुल गांधी को लेकर कह रहे थे कि हिंदू धर्म का अपमान हुआ है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने चिराग पासवान गए थे। चौकीदार के आश्रितों के लिए नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे थे। सीएम नीतीश के पैर भी छुए हैं चिराग पासवान ने और आशीर्वाद भी लिया है। तो चिराग पासवान ने, यानी आज रविवार का दिन है, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है। सीएम से मुलाकात की तस्वीरें साझा की है। उन्होंने कहा है इसके साथ ही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया है। इन दिनों बिहार में निर्माणाधीन पुल गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसको लेकर सीएम के सामने उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के द्वारा 2014 में बपिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली बनाई थी। इसमें दफादार अथवा चौकीदारों के आश्रितों की बहाली का प्रावधान किया गया था। इस नियमावली के तहत साल 2023 तक आश्रितों की बहाली होती रही है। पहले से रिटायर्ड और रिटायर होने वाले चौकीदारों के आश्रितों की बहाली एवं स्वैच्छिक सेवा निवृत्त के शेष आश्रितों की नियुक्ति पत्र अभी तक जारी नहीं किए गए, जबकि 1-2 जिलों में सरकार ने नई बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो चिंताजनक विषय है। केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद आज पहली बार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने चिराग पासवान गए हुए थे। तो चौकीदारों की जो बहाली है उसको लेकर के वो बात करने के लिए गए थे नीतीश कुमार से, और जो बिहार में पुल गिरने की जो घटनाएं सामने आ रही हैं उस पर बात करने के लिए वहाँ पे गए हुए थे। नीतीश कुमार से चिराग पासवान ने बात भी की है। तो अब इसको लेकर के भी राजनीति खूब हो रही है। अमर आज़ाद ने पोस्ट किया कि पासवानों की चौकीदारी ख़त्म कर दी गई है, जिसको लेकर के अमर आज़ाद ने बाबा चौहरमल की कसम भी खाई। पासवान नेता अमर आज़ाद जो हैं उन्होंने कहा कि लाखों दुसाधों को सड़क पर उतार देंगे अगर जो है बहाली नहीं की गई चौकीदारों की। तो चौकीदारी ख़त्म जो करने की बात है, जिसको नीतीश कुमार नहीं लाया था ये कानून, उसको फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं। और उसी को लेकर के चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए थे। लेकिन अमर आज़ाद जो हैं वो लगातार चिराग पासवान पर हमलावर रहते हैं, लेकिन रामविलास पासवान के पैर छूते भी नज़र आते हैं, यानी उनकी मूर्ति का पैर भी छूते हैं। और अमर आज़ाद ने इसको लेकर के एक और ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि बिहार सरकार द्वारा पासवान जाति की अंग्रेजों के समय से चली आ रही चौकीदार की नौकरी समाप्त कर दी गई है। पासवान समाज में काफ़ी आक्रोश है, एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। उसी क्रम में आज पासवान जाति के प्रमुख युवा साथियों के साथ आंदोलन की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। तैयार रहें, लड़ाई बड़ी है। जय भीम, जय बाबा चौहरमल, जय राजा सहलेश। तो ऐसा जो है अमर आज़ाद की तरफ से कहा गया है। और उन्होंने पिता और पुत्र के बीच जो विचार हैं उसको दिखाया है वीडियो के माध्यम से, जिसमें एक तो पिता जो थे पहले हिंदू धर्म को नहीं मानते थे, और इधर जो है रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जो है वो हिंदू धर्म को बहुत ही बेहतर तरीके से मानते हैं, महादेव के पुजारी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। और साथ ही साथ जो है उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की भावनाएँ आहत हुई हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर के, ये सब कमेंट सेक्शन में जा कर के जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।